संतोषी बुआ जो बहुत ही बातूनी थी, उसे बातें करना बहुत ही पसंद था। वैसे तो पड़ोस में सुई भी गिर जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। आजकल सुरेश के घर हर रोज मेवा मलाई चल रही है, पर मुझे क्या लगता है कोई बड़ी मछली फंसाई है उसने, पर मुझे क्या। पूरे गांव में यहाँ क्या वहाँ क्या सबकी खबर रखती है और फिर बोलेगी मुझे क्या। अरे संतोषी देख तो सही, अपने टूटे कमरे पर कितना सुंदर दुर्लभ कौवा बैठा है। दुर्लभ कौवा? मैं बाजार से होकर आता हूँ, बस इतना ध्यान रहे कि इस दुर्लभ कौवे के बारे में किसी को जानकारी ना हो। अरे ये क्या? संतोषी तुम? अरे ऐसे कौन आता है? अरे आते जाते छोड़ बहना। आज सुबह बहुत ही दुर्लभ कौवा मेरे घर के बाहर पेड़ पर बैठा था। हाँ दुर्लभ कौवा, पर मुझे क्या, मैं तो देखते ही भागी भागी तुम्हारे पास आ गई। ऐसा क्या दुर्लभ था उसमें? अरे सफेद कौवा था। सफेद कौवा? इतना बड़ा कि भैंस जैसा बड़ा। भैंस जैसा? इतनी लंबी सींग, इतनी लंबी पूंछ। हाँ? पूंछ वाला कौवा? अच्छा। और नहीं तो क्या, चलती हूँ। अच्छा किसी को बताना मत। ऐसी खबर दी है कि चूल्हा जले न जले कलेजा जला दिया। अभी विमलावती को बताकर आती हूँ मैं। अरे तुम यहाँ चूड़ियों को चमकाने में लगी हो और वहाँ संतोषी की चमक से सबकी आंखें चौधियाने वाली हैं। क्या कहा? अरे उसके घर के छत पर एक सफेद कौवा बैठा था। सफेद कौवा, बड़ा सा। ये बात बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी को बताना मत। हाँ अजय सुनते हो? हाँ? जब भी कुछ लिखने वाला होता हूँ तुम सत्यानाश करने आ जाती हो। हाँ, सत्यानाश तो हम सबका होने वाला है। वहाँ संतोषी और गणेश बिना एक तिनका उठाए खजाने के मालिक बनने वाले हैं। तुम और तुम्हारे सपने। अरे सपना नहीं, सच कह रही हूँ। उनके घर पे आज एक दुर्लभ सफेद कौवा बैठा था जो कि बहुत बड़ा था। अरे कमलेश, आज इस तरफ कैसे? अरे मैंने सुना है कि एक अजीब सा पक्षी तुम्हारी बाहरी हिस्से के छत पे बैठा था। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? ये बात किसी को बताना मत, खासकर राजमहल तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो गणेश, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अद्भुत! राज्य की हर संपत्ति पे प्रथम अधिकार राजा का होता है। महाराज को सूचित करने से पहले सीधा उन्हें खजाना निकाल के ही देता हूँ। अति उत्तम। महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या? कमलेश, तुम्हें खजाने की खबर दी किसने? विमलावती ने। मेरी दादी कहा करती थी, जिस छत पे सफेद कौवा बैठता है वहाँ कोई खजाना छुपा होता है। ये कहानी तो मैंने भी सुनी है। किसने देखा सफेद कौवा? सत्यभामा ने। सिर्फ सफेद ही नहीं, हाथी जैसा विशाल था। सिर्फ सींगें ही नहीं, पूंछ भी थी। मुझे संतोषी ने ही तो बताया। हाँ बताया तो था, मगर क्या? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें कारावास में डाल देंगे। नहीं सेनापति जी, क्षमा कीजिए। मैं तो बस मुझे क्या पता था कि ये आपको बताते बताते खजाने का पता बन जाएगा। मुझे क्या? आज से इसका ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारे घर का पता कारावास होगा। चलो यहाँ से।
चलो कुछ नहीं था यहाँ। उस घटना के बाद संतोषी की बात कोई नहीं सुनता। अब तुम्हें लगेगा कि घर टूटने से गणेश खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि संतोषी के बड़बोलेपन का फायदा उठाते हुए उसने अद्भुत कौवे की झूठी बात संतोषी से की, जिसके कारण बिना किसी मेहनत के ही उसने अपने टूटे हुए घर को तुड़वाकर अपना एक बड़ा सा बगीचा बनवा लिया।